মাথা গুনিনি, কিন্তু খুবই বড় র্যালি হবে ভারতীয় জনতা পার্টির। এমন র্যালি আজ অব্দি পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের র্যালি হয়তো আজ অব্দি দেখা যায়। তো সেটার কত হবে, 10 হবে কি 12 হবে, সেটা শেষের দিনেই প্রমাণ করবে। কিন্তু আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করছি যে লোক সারা বাংলা থেকে লোক একত্রে করে আমরা এখানে আনবো। প্রধানমন্ত্রী যে উপযুক্ত একটা সম্বর্ধনা আমরা দেব। নিমতা কাণ্ডে জাতীয় মহিলা কমিশন তারা ডিজিপির কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন, ইলেকশন কমিশনকে চিঠি পাঠিয়েছেন, এই ঘটনার যাতে অ্যাকশন হয় সেই জন্য ডিজিপিকে লিখেছেন, রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন। এই ধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্য সতর্ক থাকতে লিখেছেন, কি বলবেন? এখন যা ঘটেছে, যা ছবি আমরা দেখি, সামনের দিকে এরকম ব্যবহার কোনো সভ্য সমাজে আমরা প্রায় দেখিনি। এটা পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে, এটা রাজনৈতিক কারণ, এটা আরও খারাপ। একজন তার ছেলে বিজেপি করে বলে তার মাকে, 70 বছরের মাকে মারা, একটা জবাব দেওয়া উচিত। তাদের যদি কোনো বিবেক থাকে তাহলে তাদের রিয়ালাইজ করে দাদা এদিকে দেখে ধরনের আপনি রাজনৈতিক একটা কালচার আনলে 70 বছরের একজন মহিলাকে এরকমভাবে মারা। कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस की राजनीतिक परिस्थिति, इसके ऊपर सारे देश के अंदर मजाक उड़ रहा है। उनके नेता भी कंफ्यूज हैं, उनके कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हैं और उनकी नीयत और नीति में भी कंफ्यूजन है। यदि आप वर्तमान समय में अगर चुनाव देखेंगे तो बंगाल में भी चुनाव हो रहे हैं, केरल में भी चुनाव हो रहे हैं। बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन है, केरल के अंदर कांग्रेस और सीपीएम आमने सामने लड़ रहे हैं। पूछना चाहता हूँ, ये कांग्रेस की कौन सी राजनीति है? दूसरी बात, यहाँ कल गठबंधन होता है, इसी मंच पे सब एक साथ इकट्ठे होते हैं, मंच से उतरते ही सब अपने अपने झांझ मजीरा बजा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सब अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब व्यक्ति अपने बारे में सोचता है तो कभी भी वह गठबंधन सफल नहीं होता। वास्तव में राजनीति होती है समाज के लिए, राजनीति होती है देश के लिए। ये देश के लिए या समाज के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसलिए इनके स्वार्थ आपस में और ऐसे गठबंधन कभी भी सफल नहीं होते। पर हमारी तो शुभकामना है कि इनका गठबंधन सफल हो और हमारा इससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। कैलाश जी, ये माना जाता है बंगाल की राजनीति में कि असली खेल शुरू होता है ब्रिगेड से ही। तो तृणमूल कांग्रेस खेला होवे का स्लोगन दे रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि 7 मार्च से असली खेल शुरू होगा बीजेपी के लिए? देखिए, हम खेल की तो बात ही नहीं करते हैं। खेल खेलने का काम, खेल में डिस्टर्ब करने का काम, खेल के नाम पर गुंडागिर्दी करने का काम, ये टीएमसी करती आ रही है हमेशा। हम तो सीधे स्वच्छ तरीके से यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, जनता के बीच में जाएंगे। हम सिर्फ चुनाव आयोग से इतना चाहते हैं कि चुनाव निर्भीकता से हो, मतदाता निडरता से वोट डाल सके, ऐसा वातावरण बनाएं। हमें चुनाव आयोग ने आश्वस्त किया है कि हम इस प्रकार का वातावरण बनाएंगे और सेंट्रल फोर्स यहाँ पर डिप्लॉयड करेंगे और किसी भी प्रकार के गुंडों को यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेने देंगे। हमको चुनाव आयोग ने आश्वस्त किया है। हम चुनाव आयोग से मांग भी कर रहे हैं कि उन सब गुंडों को जो बाहर घूम रहे हैं टीएमसी के, उनको तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन क्या 7 मार्च गेम चेंजर हो सकता है बंगाल की राजनीति में? आप देखेंगे गेम चेंज तो हो गया है और 7 मार्च उस पर सील लगाएगा। गेम चेंज तो हो गया है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और निश्चित रूप से दीदी की विदाई तय है। जैसे हमारे बंगाल के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने उस दिन कहा कि 2 मई दीदी गई। 2 मई दीदी गई, ये पक्का है बिल्कुल। 2 मई को जब परिणाम आएंगे तो दीदी
यहाँ पर विपक्ष में भी रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि वो चुनाव जीतेगी कि नहीं जीतेगी, मुझे तो उसमें भी शंका है। सर 24 परगनास में जो हादसा हुआ है उसको टीएमसी नकार रही है, वो कह रही है बेसलेस है, झूठ बोला जा रहा है और कोई ऐसे से मुकदमा बनता नहीं है, ये बीजेपी का ही षड्यंत्र है। देखिए, ये उनकी आदत रही है। मुझे याद आता है पिछले पंचायत के चुनाव में जब मालदा के अंदर एक कार्यकर्ता की, मुस्लिम कार्यकर्ता की हत्या हुई थी, उसके फादर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टीएमसी के गुंडों ने माना। उसके बाद वीरभूम के जो जिलाध्यक्ष है वो गए वहाँ पर, उसके घर गए और उनके पिताजी को इतना डराया कि 1 घंटे बाद उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा नहीं, भाजपा के लोगों ने मारा मेरे बेटे को। तो यहाँ तो दबाव की राजनीति चलती है। बेचारे व्यक्ति के घर में किसी की मौत हो जाए तो उसको रोने का अवसर भी यहाँ टीएमसी के गुंडे नहीं देते हैं और उनका बयान बदला। नीमता इंसिडेंट में नेशनल वुमेन कमीशन ने चिट्ठी लिखा डीजीपी को और इलेक्शन कमीशन को भी चिट्ठी लिखा, क्या बोलेंगे? गंभीर मसला है ये, निश्चित रूप से सबको संज्ञान में लेना चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप पत्रकार हैं, आप स्वयं जाकर देखें कि किस प्रकार एक वृद्ध महिला के साथ मारपीट की गई है टीएमसी के गुंडों ने, और गुंडे सरेआम घूम रहे हैं। गुंडा अगर गुंडाई कर ले और यदि सरेआम घूमे तो ये शासन का फेल्योर है कुल मिलाकर। लेकिन सीपीएम का कहना है कि लगभग 10 लाख लोग पिछले ब्रिगेड में आया था, तो आप कितना संख्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीजेपी की रैली? हम इस ब्रिगेड में आज तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई, इतनी बड़ी संख्या होगी। काउंट आप करना, आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि आप काउंट करिएगा कि कितने भारतीय जनता पार्टी की सभा में लोग आते हैं। सर, और कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, पर आज की डेट में जब कांग्रेस और सीपीआईएम आईएसएफ के साथ में अलायंस कर रही है तो क्या ये उन पे लागू नहीं होता? यही तो बात है कि जो लोग वास्तव में धर्म की राजनीति करते हैं, जो सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, जो तुष्टीकरण की नीति के आधार पर सरकार चलाते हैं, राजनीतिक दल चलाते हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं। मतलब चलनी का है कि सुपड़े में छेद है। तो ये परिस्थिति बंगाल के अंदर है। आप सब जानते हैं कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बार दुर्गा पूजा को रोका था। आप सब जानते हैं कि यहाँ के विद्यार्थियों ने जब संस्कृत के टीचर की मांग की तो उर्दू का शिक्षक भेज दिया। उन बच्चों ने जब हड़ताल की तो उनको गोली मार दी। आज तक जिन लोगों ने गोली चलाई उनको कोई सज़ा नहीं दी। उनके माँ बाप ने अभी तक लाश गाड़ के रखी, उसकी अंतिम क्रिया नहीं की कि जब तक गोली चलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारे बच्चों का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। 4 वर्ष हो गए। हम उन बच्चों के माता पिता को और उनके परिजनों को वादा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से आएगी और उन सब लोगों को जिन्होंने इस प्रकार की अराजकता प्रदेश में फैलाई है उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सरकार कार्रवाई करेगी। कैलाश जी, कुणाल घोष टीएमसी लीडर, उनको ईडी ने नोटिस दिया, फिर पॉलिटिकल बोल रहा है, ये जो पॉलिटिकल मैंडेट का है बीजेपी का, ये तृणमूल बोल रहा है। देखिए, कुणाल घोष वैसे ही बहुत ही संदिग्ध व्यक्ति हैं। पहले वो जेल में रह कर आए, जेल से बाहर निकले थे। उन्होंने ममता जी के खिलाफ आरोप लगाए थे कि ममता जी की गिरफ्तारी होना चाहिए। वो कुणाल घोष, उनकी वॉइस बदल गई, अब वो कीर्तन कर रहे हैं ममता जी ममता जी। तो क्यों बदली उनकी वॉइस, कितने में बिके वो, जरा कुणाल घोष बताएं। और इसलिए ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जो कल मुख्यमंत्री को गाली दे रहे थे, आज उनकी तारीख के पुल बांध रहे हैं, उनकी बात पे सारा बंगाल कोई विश्वास नहीं करता और इसलिए ऐसे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। थोड़ा जाइए, मैं उधर नहीं जाना है। আরে হাত ঢুকাচ্ছে কোথায়, কি করবো সুরেশ দা, তারটা ঢুকছে আমার উপরে উঠতে হচ্ছে। এগিয়ে আসো, পিঠা দিয়ে মুখটা কাটো। কি করবো একটু মাঠের দিকে হাঁটলে ছবিটা হতো। এটা কি কোটা আর রোডটা উল্টো দিকে না, ওটা কোনো কোট না, সব জিনিস শুনতে হয়। নাও তুমি এবার নাও দিদি, চলো, তোমাদের সবারই মোবাইল লাগবে আর আমরা এবার থেকে মোবাইল নেবো আর কি। अरे पाइप तो लाग के बोलते हैं तुमको, এই বুনটা নিচু করো, বুনটা নিচু করো, সব রিপোর্টারের মোবাইলে